हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि झारखंड स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ऑनलाइन रिन्यूअल होता है या नहीं। अगर होता है तो कैसे करें और अगर नहीं होता है तो रिन्यूअल किस तरह कराएं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपका रिन्यूअल कराने में कोई समस्या ना हो। मेरा नाम है साकिर आलम और आप देख रहे हैं ब्रीफ आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में झारखंड स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल टाइप करके सर्च कराना है। उसके बाद आपको यहाँ झारखंड स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल वाले ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। JSPC का साइट खुलने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के एरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ नीचे में देखिए ऑनलाइन रिन्यूअल लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ यह शो हो रहा है कि पेज अंडर डेवलपमेंट, यानी अभी रिन्यूअल का प्रोसेस ऑनलाइन से शुरू नहीं हुआ है। 1-2 साल में ऑनलाइन रिन्यूअल होने की संभावना है। तो फिर से हमें यहाँ 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के एरो पर क्लिक करेंगे। अब जब ऑनलाइन रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो हमें ऑफलाइन रिन्यूअल कराना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर हाउ टू रिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है निबंधन हेतु दिशा निर्देश। इसे आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ ऊपर में दिया गया है रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट निकाल लें। अगर यहाँ से फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ब्राउज़र के कॉर्नर में जो 3 डॉट्स है उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो एरो जैसा दिखने वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें। इस फॉर्म को कैसे भरेंगे वीडियो के अंत में देखेंगे। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कराने का जो फ़ी है वह 500 रुपया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और यह 500 रुपया हमें ऑनलाइन पे IOB पे से करना है। पेमेंट करने के लिए हमें IOB पर क्लिक करना है। यहाँ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल मांगा जा रहा है जिसे हमें फिलअप कर देना है। पहला है सेलेक्ट कैटेगरी, जिसमें हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा है सेलेक्ट मर्चेंट, जिसमें हमें झारखंड स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल सेलेक्ट कर लेना है। तीसरा है सेलेक्ट पेमेंट, जिसमें हमें 4 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेना है। अब फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ भी जो मांगा जा रहा है उसे फिलअप कर देना है। स्टूडेंट्स डिटेल में हमें नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम लिख लें। उसके बाद कोर्स में आप अपना कोर्स लिख दें। मेरा कोर्स DMLT है तो हम यहाँ DMLT लिख देते हैं। उसके बाद रोल नंबर लिख देना है जो आपके DMLT के एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में होगा। उसके बाद फ़ी डिटेल में रजिस्ट्रेशन फ़ी में 500 रुपया लिख देना है। यहाँ पर जो भी डाटा आप भरेंगे वह इंग्लिश में होना चाहिए और कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ़ी, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फ़ी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फ़ी, सर्टिफिकेट करेक्शन फ़ी, रिटोटलिंग फ़ी, अदर फ़ी, रिमार्क्स, ये सब खाली छोड़ देना है। उसके बाद अदर डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। अब यहाँ कन्फर्मेशन का पेज खुल गया है।
यहाँ हमें देख लेना है कि सब कुछ ठीक से फिलअप हुआ है कि नहीं। उसके बाद पेमेंट मोड चूज करना है। हम यहाँ यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। उसके बाद आई एग्री पर टिक करके सबमिट कर देते हैं। यहाँ पेमेंट के ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का फैसिलिटी दिया हुआ है। आप किसी से भी पैसा कटा सकते हैं। हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे, इसलिए यूपीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल देना है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मतलब अपना यूपीआई आईडी डालना है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। आईओबी पे पेमेंट रिक्वेस्ट का मैसेज आपके मोबाइल पे आया होगा। उसको अप्रूव करने के लिए उस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पैसा कट जाएगा और ये रिसिप्ट शो होने लगेगा। इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लें। अब ऑनलाइन वाला काम यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो फॉर्म हम लोग डाउनलोड किए हैं उसे इस तरह से भर देना है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई हैव पास्ट कोर्स नेम। यहाँ आप जो भी कोर्स किए हैं वो लिख दें, जैसे मैंने DMLT लिखा है। उसके बाद इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम लिख दें। उसके बाद आप कौन से टर्म में एग्ज़ाम दिए थे वो महीना और साल लिख दें, जैसे मैंने जून 2015 लिखा है। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स में रेफरेंस नंबर लिख दें। यहाँ फॉर्म में SBI कलेक्ट लिखा हुआ है, आप काट के बगल में IOB पे लिख दें। उसके बाद अमाउंट में 500 रुपीज़ अंकों और शब्दों में लिख दें और वो डेट लिख दें जिस दिन आप पेमेंट किए हैं। उसके बाद कैंडिडेट नेम में अपना नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन पिछली बार कब कराए थे वो डेट लिख देना है। नीचे में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर लिख देना है। लिस्ट इनक्लोजर में 1 नंबर 2 नंबर को टिक कर देना है और सबसे नीचे में अपना साइन कर देना है। उसके बाद इस फॉर्म के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी अटैच करना है। साथ ही गेजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड DMLT का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इन सब का जेरॉक्स और पेमेंट रिसिप्ट फॉर्म में संलग्न कर JSPC ऑफिस रांची में जमा कर देना है। रेनुअल में कैंडिडेट का फ़ोटो ज़रूरी नहीं है, फिर भी साथ में आप दे सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन रेनुअल 15 दिन में हो जाएगा। इसके अलावे भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।